हरचंदपुर क्षेत्र से पूरे गडहरा का पूर्वा में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। रायबरेली में राजू लोधी पुत्र सुरेश कुमार लोधी निवासी ग्राम पूरे गडहरा पोस्ट मझीगवा हरदोई थाना हरचंदपुर जिला रायबरेली का निवासी है। प्रार्थी घर के सामने आए दिन विपक्षी गण आशीष सिंह पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम मझीगवा हरदोई थाना हरचंदपुर रायबरेली का निवासी है। घर के सामने गाड़ी तेज रफ्तार से हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं। मना करने पर महिलाओं को अपशब्द कहते हैं और लाठी डंडों व ईंट से हमला भी कर दिया। किसी तरह जान बचाकर घर में घुस गए पीड़ित परिवार ने थाना हरचंदपुर में जाकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की छानबीन की जाएगी। भड़कम मच गया जब कुछ लोग गुंडे घर में आके लाठी डंडा का प्रयोग करके एक साधारण से परिवार पर हमला करते हैं। और घर वालों का सबसे बड़ा कहना है कि रात में हमारा बच्चा सामने खेल रहा था, आप दिखा दें, ये इधर उनका बच्चा खेल रहा था और इधर आग जल रही थी। तो कुछ गांव के दबंग हैं जो बगल के हैं और कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं, वो लोग हूटर बजाते हुए आते हैं और तेज रफ्तार पे गाड़ी निकालते हैं। फिर मना करने पर कुछ ही देर में अपने साथी बारातियों के साथ आते हैं और घर पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, औरतों को छीने झपटी करते हैं और भद्दी गालियां देते हैं, जातिवादी गालियां देते हैं। तो पीड़ित से आओ हम पीड़ित से बात करते हैं, क्या कैसे हुआ था, कब की ये घटना है, कब क्या हुआ था। तो क्या नाम है? राजू। कैसे क्या हुआ? रात में ये लोग आते हैं हूटर बजाते हुए दूसरे तीसरे दिन। कल हमारे छोटे भाई ने कहा कि आराम से आया जा करो, मेरा बच्चा कल कचरने से बचा। उसकी बाद थोड़ी देर बाद आशीष सिंह, सलीमपुर के कुछ लोग मुस्लिम लोग थे, सब लोग आके फिर गाली गलौज किए, धक्का मुक्का किए। फिर हम लोग घर के अंदर घुस गए। हमारे पास वीडियो भी कुछ है। हूटर बजाते हुए लोग आते हैं। फिर कोई मंत्री हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं है। और अपना बिना नंबर की अल्टो है, मोटर बजाते हुए आते हैं हमेशा। देखा जाए तो सरकार की जो मंशा है कि वीआईपी कल्चर खत्म करना है, मगर यहाँ जो गांव के युवा हैं जो अपने आप को गुंडा लगाते हैं, वो हूटर बजाते हैं और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेके चलते हैं, अपने आप को दादा बताते हैं। तो इन घर के औरतों से बात करते हैं, इनका बच्चा था, कैसे क्या हुआ था? कल हमारा बेटा खेल रहा था रोड पे और दूसरे तीसरे दिन इसी तरह आते हैं हूटर लगा के गाड़ी में, बगैर नंबर की गाड़ी है, 4 पहिए की आल्टो, उसी से आते हैं। ये देखो बच्चा है, यही खेल रहा था रोड पे और इसी को मना किया तो वही तोड़ फोड़ किए हैं घर पे। अब देख सकते हैं कितना मासूम बच्चा है, भगवान करे कुछ ना हो जाए। जिस हिसाब से लोग कार निकालते हैं, गाड़ियां निकालते हैं, ये आप दिखा दे कोई हाईवे नहीं है, गांव देहात की रोड है, तो अमूमन बनता है कि आराम से चले। मगर कुछ युवा जो अपने आप को दबंग लगाते हैं, योगी सरकार में भी जनता सेफ नहीं है, जहां बड़े बड़े सूबे के मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ वादे करते हैं कि हम सबको कड़ी सुरक्षा और पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रदेश में रहने देंगे, मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। औरतें भी सुरक्षित नहीं है, बच्चे भी सुरक्षित नहीं, हूटर लगा के गाड़ी आते हैं, तेज हंगामा करते हैं। आप दिखा सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। अगर किसी के कुछ हो जाता तो क्या होता कि अस्पताल में होते, मगर क्या होने से पहले ये लोग घर के अंदर चले गए और ये गेट बंद कर लिए। और कुछ और लोगों से बात करते जो घर के सदस्य हैं, क्या हुआ? सर हम लोग कल आगे ही ताप रहे थे, ऐसे बैठे, छोटे बच्चे मेरे खेल रहे थे और उसके बाद वो देखो ब्रेकर हम लोगों ने बनवा के रखा है कि जो उधर से आए, जैसे छोटे बच्चे पकड़ने वाले नहीं, हम लोग हमेशा पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं, तो इसी वजह से हम लोगों ने बोला है कि भैया आप धीमे से आया करिए, ऐसे वैसे छोटे बच्चे अगर चोट लग जाएगी तो क्या आप हमें बच्चा वापस करके देंगे। तो आके उसी पे उन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। जब हम लोगों ने बोला तो बस थोड़ी देर बाद 4-5 गाड़ी से गुंडे आ गए और उसके बाद सब तोड़ फोड़ करने लगे। तो बता दे कि कुछ ही देर में जब ये लोग थाने जाके एप्लीकेशन देने जाते हैं तो उसी बीच में इन लोगों की गुमटी पलट दी जाती है। हालांकि पुलिस 100 नंबर की पुलिस आती है और यहाँ पर देखभाल करके एप्लीकेशन लेके जाती है, मगर वो है ना कि सूबे के मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि हम गुंडा राज प्रदेश नहीं रखने देंगे, सबको जिसको गुंडागर्दी करना है वो जेल के अंदर जाएगा। तो कब आपकी गुमटी कब पलटी? कल रात में 9:30 बजे। हमारी जवानी बिटिया है, बहू है, उनको मारा पीटा है, छेड़खानी सब करते हैं, आते गाड़ी देते हैं दारू पी के। अच्छा, जैसे आप लोग पहले एप्लीकेशन जैसे आए थे पहले, तो तभी पलट के आए थे कि बाद में पलटा? नहीं, बाद में पलटा है। बाद में पलटा? हाँ, जब थाने चली गए मतलब आप लोग थाने गई थी? हाँ। आप लोग थाने में थी, यहाँ गुमटी पलट दी? हाँ, जब उनको पता चला कि आप लोग एप्लीकेशन देने गए और घर पर फिर आए हैं, घर पर कोई नहीं मिला, फिर वो गुमटी पलट दिया है।
तो देखा जाए कि सीधी सी बात है कि उनको अपना गुंडा राज चलाना है और अपनी बात सबको मनवानी है। जो नहीं मानेगा उसको हम क्षतिग्रस्त कर देंगे, वो कहना है। तो ये घर के मुखिया हैं, इनसे बात कर लेते हैं। किस कारण ये लड़ाई झगड़ा होता है? ये सर मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई हमारी उनकी कोई बात नहीं है। अपना ये ड्रिंक करते हैं, हूटर बजाते हुए डेली आते हैं। कल मतलब हमारा छोटा भाई बोला कि थोड़ा यहाँ सिलो जाया करो, बच्चे कचर जाएंगे। उसके बाद ये अपना मोड़ पे गए, अपना सबको बुलाए, सब कोई आया, फिर यहाँ बहसबाजी किए, फिर हम लोग वीडियो कुछ बनाए हूटर के। क्या नाम उनका? आशीष सिंह है, अदनान है, शहनवाज है और एक गोलू सिंह है। बाकी कुछ लोग अज्ञात में थे। अच्छा, तो माना जाए कि 10-15 लोग आए थे और घर पे आक्रमण करके, घर को क्षतिग्रस्त करके, और एक लड़की को चोट भी आई है जो शायद अपने पैर पे साबित खड़ी भी नहीं है। अभी सब कुछ लगाया गया ताकि ये स्वस्थ रहे। तो देखा जाए तो ये जिस हिसाब से पत्थर चलाए गए हैं, काफ़ी भयानक वारदात रही होगी, काफ़ी गंभीर चोटों आने से इसलिए बचे कि वो लोग घर के अंदर चले गए, अपना तोड़ फोड़ करके वो गुंडे चले गए। जनजागरण संदेश के लिए अनूप कुमार राजपूत की रिपोर्ट।